अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मुल्तान के कौमी असम्बली के 6 हलकों की। एन ए 148, एन ए 149, एन ए 150, एन ए 151, 52 और 53। पिछली दफ़ा ये 6 के 6 कौमी असम्बली के हलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते थे। इस दफ़ा सूरत हाल पिछले इलेक्शन से मुख्तलिफ नज़र आती है। 2013 में मुस्लिम लीग नून ने 4 हलके जीते थे, जबकि 2 हलके तहरीक इंसाफ के हिस्से में आए थे। इस दफ़ा क्या होगा? 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से ज़्यादा हलके जो हैं वो जीत लिए थे। तो अब क्या सूरत हाल बनेगी, इसके ऊपर आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात बताएं, अपना तजिया दें इन हलकों के हवाले से, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा बर वक्त जो है वो व्लॉग मिल सके। इसके अलावा आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहला हल्का जिसकी आज हम बात करेंगे वो है मुल्तान का पहला हल्का एन ए 148। ये बोसन रोड यूनिवर्सिटी, बहादुर ज़करिया यूनिवर्सिटी और उसके जो देही इलाके हैं ये उसके ऊपर मुश्तमिल, ये ज़्यादातर इसके अंदर देही इलाके आते हैं, ये उसके ऊपर मुश्तमिल हल्का है। 2018 में यहाँ से अहमद हुसैन डेहर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, वो 74,000 से ज़्यादा वोट लेके यहाँ से जीते थे। दूसरे नंबर पे अब्दुल कादिर गिलानी आए थे, उन्होंने 64,000 के करीब वोट लिए थे। सिकंदर हयात बोसन आज़ाद हैसियत से लड़े थे, 37,000 के करीब वोट लिए थे उन्होंने। और मुस्लिम लीग नून के यहाँ से अलम कुरैशी साहब थे, उन्होंने 20,000 से ऊपर वोट लिए थे। तो अब सूरत हाल ये है कि अहमद हुसैन डेहर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इस दफ़ा लड़ रहे हैं। तहरीक साहब के टिकट पे 74,000 वोट लिए थे, कोई 10,000 वोट का फ़र्क था उनका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब यहाँ पे आ गए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी खुद, साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो अब खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनके आने से तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक दिलचस्प मुकाबले की तवक्को की जा रही है। यहाँ पे जो है वो यूसुफ गिलानी साहब के आने के बाद अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका वोट बढ़ने का जो है वो उम्मीद की जा रही है कि उनका वोट जो है वो बढ़ेगा पिछली दफ़ा की निस्बत। और अगर वो 70,000 पे चले जाते हैं तो जो दिलचस्प डेवलपमेंट ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून के ने तो अहमद हुसैन डेहर को टिकट दिया है, जबकि नीचे जो है वो बोसन फैमिली को यहाँ एडजस्ट कर दिया है। तो अगर बोसन फैमिली और अहमद हुसैन डेहर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनका जो वोट बैंक है उसके अंदर इजाफा होगा और वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में इस हल्के में आ गए हैं। तीसरे उम्मीदवार हैं यहाँ से तहरीक इंसाफ के, अब वो किसी और निशान से इलेक्शन लड़ेंगे, बैरिस्टर तैमूर। वो जो है वो यहाँ से तहरीक इंसाफ के वो वकील हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के भी वकील हैं, वो यहाँ से मैदान में उतरे हैं, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि वो किस हद तक अपनी कैंपेन को कर पाएंगे और किस अंदाज से अपनी कैंपेन को करेंगे। तो अगर वो मैदान में उतरते हैं तो तहरीक इंसाफ का यहाँ पे 15-20 हज़ार वोट है वो उनको मिलेगा। इसके अलावा उनकी अपनी बरादरी का वोट भी है तो वो भी 35-40 हज़ार वोट ले सकते हैं। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ असल मुकाबला अहमद हुसैन डेहर जो मुस्लिम लीग नून के हैं और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान होगा। इस वक्त जो पोजीशन है उसमें अहमद हुसैन डेहर की पोजीशन बेहतर नजर आ रही है, लेकिन एक बहुत करीबी मुकाबला होगा, बहुत क्लोज इलेक्शन होगा। किसी के लिए वॉक ओवर नहीं है, किसी के लिए आसान नहीं है। ये नहीं है क्योंकि चलते फिरते इलेक्शन जीत जाएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला यहाँ पे होगा। दूसरा हल्का जो है वो है एन ए 149 मुल्तान 2। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने कोई उम्मीदवार अपना खड़ा नहीं किया। सीट एडजस्टमेंट के तहत यहाँ जो जहांगीर तरीन है IPP के सरबराह, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम उनकी हमायत करेंगे। यहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो अब तो आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से जो है वो आमिर डोगर हैं, बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और उनके इम्कानात भी काफ़ी हैं जीतने के। यहाँ से उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहार अली हाशमी जो हैं, जावेद हाशमी के ये गालबन भतीजे हैं, इनको यहाँ से टिकट दिया है, यहाँ से उनको खड़ा किया है। तो यहाँ असल मुकाबला जो है वो होगा आमिर डोगर और जहांगीर तरीन के दरमियान। अब देखना ये होगा कि यहाँ कितना करीबी मुकाबला। अगर मुस्लिम लीग नून ने
पूरी तरह से सपोर्ट किया जहांगीर तरीन को, तो फिर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ आमिर डोगर की पोजीशन बज़ाहिर बेहतर नजर आ रही है, यहाँ तक मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार नहीं है। अगर हम बात करें NA 150 मुल्तान 3 की, तो मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से टिकट दिया जावेद अंसारी को। ये पहले तहरीक इंसाफ में थे, पिछली दफा जीते थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके पैनल का हिस्सा थे, अब ये आ गए हैं मुस्लिम लीग नून में। मुस्लिम लीग नून ने इनको टिकट दे दिया है NA 150 से। और जो यहाँ पे हैं मुस्लिम लीग नून के और जैन कुरैशी जो हैं वो तहरीक इंसाफ के यहाँ से उम्मीदवार हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका निशान अलाट हो जाएगा। तो वो हर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मुख्तलिफ आज़ाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के ऐसे मुख्तलिफ इंतखाबी निशान के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। गालिबन जूता उनको इंतखाबी निशान मिला है जिसके ऊपर जैन कुरैशी यहाँ से लड़ेंगे इलेक्शन। तो वो पहली दफ़ा कौमी असम्बली का यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखना है कि वो किस हद तक मुकाबला करते हैं। एक दिलचस्प और करीबी मुकाबला यहाँ से हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जैन कुरैशी और मुस्लिम लीग नून के जावेद अंसारी। इस वक्त बज़ाहिर जो है वो जावेद अंसारी की पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है इस हल्के में। अब अगर हम बढ़े NA 151 मुल्तान 4, यहाँ से मुकाबला है सैयद अली मूसा गिलानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ से 2022 में जीत गए थे ज़िमनी इलेक्शन में। उन्होंने महर बानो कुरैशी जो शाह कुरैशी की साहबजादी हैं उनको यहाँ से शिकस्त दी थी। अब फिर वो मैदान में हैं यहाँ से महर बानो कुरैशी और राव गफ़ार डोगर जिन्होंने हमायत की थी 2022 के ज़िमनी इलेक्शन में। अब वो फिर यहाँ से मद्दे मुकाबल होंगे और उनका जो है यहाँ से मुकाबला होगा। दिलचस्प मुकाबला यहाँ से जैन कुरैशी जीते थे 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पे, उनका और अली मूसा गिलानी का बहुत करीबी मुकाबला यहाँ पे हुआ था, बहुत क्लोज फाइट हुई थी। और इस दफ़ा फिर तवक्को यही है कि अली मूसा गिलानी, राव गफ़ार डोगर और महर बानो कुरैशी के दरमियान एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अब तक की जो इतलात हैं या जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अली मूसा गिलानी की पोजीशन यहाँ बेहतर नज़र आ रही है इस हल्के में। अब हम बढ़ते हैं NA 152 मुल्तान 5 की तरफ। ये शुजाबाद का हल्का है, तहसील शुजाबाद का। यहाँ से जो है वो इब्राहिम खान है PTI के, 2018 में जीते थे ये। इन्होंने शिकस्त दी थी सैयद जावेद अली शाह मुस्लिम लीग नून के, और यूसुफ गिलानी ने यहाँ से खुद इलेक्शन लड़ा था लेकिन वो कुछ 6-7 हज़ार वोट के फ़र्क से इब्राहिम खान से इलेक्शन हार गए थे। 2013 में यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद जावेद अली शाह ने शिकस्त दी थी इब्राहिम खान को। यहाँ पे काफ़ी सख्त मुकाबला होगा। यहाँ अब्दुल कादिर गिलानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इतने मजबूत उम्मीदवार नज़र नहीं आते। सैयद जावेद अली शाह और इब्राहिम खान के दरमियान मुकाबला होगा, काफ़ी करीबी मुकाबला होगा। और इस वक्त जो है जावेद शाह की पोजीशन बज़ाहिर बेहतर नज़र आ रही है इब्राहिम खान के मुकाबले में, क्योंकि वो किस हद तक कैंपेन कर पाएंगे। और बल्ला का निशान भी छिन गया है और जो ओवरऑल पोजीशन है तो उसके बाद लगता नहीं है कि इब्राहिम खान कोई बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन में। बहरहाल एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन इस वक्त जावेद शाह जो है मुस्लिम लीग नून के, उनकी पोजीशन इस हल्के में बेहतर नज़र आती है। NA 53 मुल्तान का जो आखिरी हल्का है 6, ये जलालपुर पी वाला जो है उसकी तहसील के ऊपर मुश्तमिल हल्का है। यहाँ पे दीवान आशफ बुखारी आज़ाद लड़ रहे हैं। पिछली दफ़ा मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लड़ा था और हार गए थे ये राना कासिम नून से। इस दफ़ा राना कासिम नून जो है पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इस दफ़ा वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आती है इस हल्के में। यहाँ पे अगर दीवान आशफ बुखारी को टिकट दे देती तहरीक इंसाफ तो फिर शायद सूरत हाल कोई मुख्तलिफ होती, लेकिन उन्होंने डॉक्टर एजाज लांग को टिकट दिया है जो कि बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं है। यहाँ दीवान आशफ बुखारी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नून के राना कासिम नून के दरमियान असल मुकाबला होगा। और इस वक्त तक जो है राना कासिम नून की पोजीशन यहाँ काफ़ी बेहतर नज़र आती है NA 153 मुल्तान 6 में। तो पिछली दफ़ा तमाम नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीती थी। इस दफ़ा अभी तक जो तहरीक इंसाफ है वो कोई भी ऐसी नशिस्त नहीं है जिस पे आप ये कह सकेंगे वो बहुत आगे है बाकी जमातों से। अगर हम बात करें मजमूई तौर पर तो NA 148 जो है वो मुस्लिम लीग नून को जाता नज़र आता है। NA 149 जो है आमिर डोगर तहरीक इंसाफ को जाता नज़र आता है। NA 150 पे जावेद अंसारी जो हैं वो बेहतर पोजीशन में दिखाई देते हैं। NA 151 में अली मूसा गिलानी की पोजीशन बेहतर नज़र आती है बाकी दोनों उम्मीदवारों से। NA 152 मुल्तान में जावेद शाह जो है मुस्लिम लीग नून के, उनकी पोजीशन बेहतर है। और इसी तरह राना कासिम नून जो है
NA 153 पे उनकी पोजीशन बेहतर है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि NA 153 और NA 152 और NA 150 तीन हल्कों में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बेहतर नजर आ रही है। गिलानी साहब का जो NA 148 है उस पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। बज़ाहिर पोजीशन बेहतर नजर आती है इत्तेहाद होने के बाद बोसन फैमिली का और अहमद हुसैन डेहर का, लेकिन गिलानी साहब भी बहुत करीबी मुकाबला कर रहे हैं, वो भी कोई ज़्यादा पीछे नहीं है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी एक हल्के में आगे है, एक हल्के में कांटे का मुकाबला है और एक हल्के में जो है वो तहरीक इंसाफ आगे है। तो इस वक्त 3, 1, 1 और 1 का मुकाबला है। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 4 हल्के जीत पाती है या पीपल्स पार्टी जो है वो 2 हल्के जीती है और एक हल्का जो है वो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आता है। तो ये आज मुल्तान के 6 हल्कों के ऊपर का तजिया था जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।